वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के प्रकार के बारे में देखेंगे। उसके बाद एक एक करके खनिज संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे आपकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या फिर आपके वनडे एग्जाम हो, सब में बहुत पूछा जाता है। और ये ज्योग्राफी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चली है कुल मिलाकर हमारी, जिसमें अभी हम ज्योग्राफी के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के, पॉलिटी के, एनवायरनमेंट के सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अगर खनिज संसाधनों की बात करें तो उनके प्रकार दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो धात्विक खनिज होते हैं जिनको धातु खनिज कहा जाता है, एक अधात्विक खनिज होते हैं जिनको अधातु खनिज कहा जाता है। मतलब जिनके गुण धातु के आधार से धातु से मिलते जुलते उनको धात्विक खनिज, और जो अधात्विक है, जो धातु खनिज नहीं है, उनको अधात्विक खनिज कह देंगे। तो इस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया है। धात्विक खनिज में कौन कौन आएगा? एक तो लोहा आएगा, मैग्नीज आएगा, ये धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। तो धात्विक खनिज भी दो प्रकार की होती हैं, लौह और अलौह। तो लौह में लोहा मैग्नीज और अलौह में तांबा बॉक्साइट। इसके बाद अधात्विक खनिज दो प्रकार के हैं। ईंधन खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जिससे हमें ईंधन मिलता है, और दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज में माइका, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। ये अधात्विक खनिज हो गए, ठीक है ना। तो इनके भी दो प्रकार हैं, याद रखना है इनको। ये लौह अलौह ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय है उसमें पश्चिम और पूर्वी जो पार्श्व है, जैसे कि गुजरात है, असम की तलहटी चट्टानें हो गई, इनमें अधिकांश तेल और अलौह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, आप इसलिए देखते हैं असम में डिगबोई है, और यहाँ पर गुजरात में और महाराष्ट्र के पास में बॉम्बे हाई है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। तो यहाँ पर जो जलोढ़ मैदान है उत्तरी भाग का, वहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं, या फिर ऐसे खनिज नहीं पाए जाते जिनका आर्थिक महत्व हो। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण होती है। अब खनिजों का निर्माण तो हजारों लाखों समय मतलब जो वर्ष है उसमें होता है, अंदर जमीन के अंदर इनको ये बनते हैं अपने आप ही प्राकृतिक संरचना से। विंध्य क्रम की सैलों में स्थूल, मध्य और सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, सैल और चूना पत्थर सम्मिलित होते हैं। ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो आपको बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, तो ये किन सैलों में पाए जाते हैं, किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? तो विंध्य क्रम की सैलों में ये मिलते हैं। जहाँ निचली विंध्य सैलें चूनेदार और इसके अलावा मृणमय और सागरी हैं, वहीं ऊपरी विंध्य सैलें नदियाँ और ज्वार नदमुखी हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। तो सीमेंट उद्योग किस पर आधारित होता है? चूने के पत्थर पर आधारित होता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज युक्त सैल कौन सा तंत्र है? धारवाड़ सैल तंत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक खनिज जिनमें सोना मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगिस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ तंत्र को भारत का धात्विक खनिज का हृदय स्थल भी कहते हैं, स्टोर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे खनिज जो महत्वपूर्ण हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं, जिनका आर्थिक महत्व भी है, सारे इन्हीं क्रम की जो धारवाड़ तंत्र है इन्हीं चट्टानों में मिल रहे हैं। तो ये धात्विक खनिज का हृदय स्थल कहलाते हैं, स्टोर हाउस इसको कहा जाता है। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम पठारी पट्टी में खनिज पाए जाते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार बहुत खनिजों से संपन्न पठार है। दंडकारण्य पठार, उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर अधिकांश तौर पर खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है, यानी कि प्रायद्वीप क्षेत्र ये वाला हिस्सा, यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटक और ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से शुरू हो जाएगा ये। भारत में दक्षिण से पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, और छोटा नागपुर दक्षिण से पूर्वी यानी कि इस तरफ जाने पर ये दक्षिणी भाग है, और इस तरफ में ऐसे बहुत खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर को भारत का खनिज हृदय स्थल, स्टोर हाउस भी कहा जाता है, ये आपने पहले देख ही लिया। छोटा नागपुर का भी याद रखिए, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। दंडकारण्य लगभग
82,078 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसका विस्तार कहाँ पर है? उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश के पूर्व में गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम तक है। यहाँ से बहुत खनिज निकाले जाते हैं। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या फिर पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। ये भारत का स्टील शहर या फिर पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहलाता है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप कहलाता है। और हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? पन्ना मध्य प्रदेश, और इसके अलावा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, रायपुर, गरियाबंद छत्तीसगढ़, ये सारे हीरा कार्बन मतलब हीरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के, तो इनको याद रखिएगा। इसके बाद है लौह अयस्क। धात्विक खनिज यहाँ से शुरू हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है। हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक तो हेमेटाइट पाया जाता है और दूसरा मैग्नेटाइट। इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी अच्छी खासी मांग होती है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग किन क्षेत्रों में है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब इनके जो खाने हैं इनको याद रखना है। ये जो नाम है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये किससे लौह अयस्क की खाने हैं ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। लौह अयस्क उड़ीसा में कौन कौन सी? सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार, ये सारी पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। तो यहाँ से क्या निकलता है? लौह अयस्क निकलता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें कौन कौन सी हैं? गुरुम महिसानी, इसके अलावा है सुलायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु, केंदुझार और बोनाई, सुंदरगढ़। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं और अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इसके आसपास ही अवस्थित हैं। नोआ मंडी और गोवा जैसे अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम जिलों में स्थित हैं। यह पट्टी आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है। तो बेलाडीला में भी लौह अयस्क की खान है, दांतेवाड़ा, दुर्ग, ये सारी लौह अयस्क की खदानें हैं। डल्ली और दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के संदूर, होसपेटे क्षेत्र में और चिकमंगलूर जिले की बाबा बूदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख और शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, कुद्रेमुख, ठीक है, और ये चिकमंगलूर, बाबा बूदन पहाड़ियाँ, यहाँ से प्रश्न बने हैं कि यहाँ पर कौन सा अयस्क पाया जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, रत्नागिरी से प्रश्न बन चुका है। तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिले और तमिलनाडु के सेलम और नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के लिए अन्य प्रदेश है। अब इनको आप चाहे तो प्रदेश के हिसाब से यानी कि राज्यों के हिसाब से वर्गीकृत करके लिख सकते हैं, अपने सिनॉप्सिस बना सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये जो हर एक तथ्य एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको याद जरूर कीजिएगा। अगला तथ्य दिया गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर वाला, ये हमने देख लिया। आंध्र प्रदेश की कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुर जिले, तमिलनाडु के सेलम, नीलगिरी, ये लौह अयस्क के अन्य खनन प्रदेश है। यहाँ से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैलतंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैलतंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है। सबसे पहले यही तथ्य हमने पढ़ा था। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। बेलाडीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात भी किया जाता है, तो विदेशों में भी भेजा जाता है। कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक की, सीधे प्रश्न बना है कुद्रेमुख कहाँ की खान है? कर्नाटक की और लौह अयस्क की है। दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भंडारण उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में संचित है। तो यहाँ पर हमने लौह अयस्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। ये अधात्विक मतलब ये धात्विक खनिज से का पहला खनिज हमने पढ़ा लौह अयस्क। धात्विक खनिज को लौह और अलौह दो प्रकार के अयस्कों में बांटा गया है। दो प्रकार की खनिज है, तो लौह हमने सबसे पहले पढ़ लिया। इसके बाद लौह जो अयस्क है इसकी खानों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक टेबल देखेंगे और साथ ही साथ और जो खनिज हो उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। RURU एग्ज़ाम 2023 जो हमारा प्रीलिम्स है, आगे अभी आपका अगस्त में, सितंबर में कभी भी कराया जा सकता है, तो उसके लिए हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल, डेली क्लासेस, प्रैक्टिस क्विज, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, सारा कुछ एक ही जगह पर बायलिंगुअल दिया जा रहा है।
पूरी जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, जिस पर 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो तुरंत जाकर आप इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।